अरे बेटा कहाँ जा रही? कहाँ जा रही है? शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। क्या हुआ? अकेली जा रही? हाँ अकेली जा रही हूँ। निशांत को ले जाती है अपने साथ? क्यों? निशांत को क्यों लेकर जाऊँ? आपको इन्हें लेके चलूँ? चलो आप। अरे बेटा इतनी जबान न लड़ाया करते, माँ हूँ मैं तेरी। सास हो ना, सास बन के रहो, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। और इन कपड़ों में जा रही? इन कपड़े क्या खराबी है इन कपड़ों में? मेरे पिताजी ने नहीं कहा मुझे आज तक इन कपड़ों के ऊपर कुछ भी, और आप कह रही हो? बेटा मैं तो कह रही, गांव समाज में हमारी बहुत इज्जत है, और नहीं तो बहू है, और तू इन कपड़ों में जाएगी तो हमारी नाक कट जाएगी। अच्छा मैं बहू हूँ और तुम क्या हो? तुम यहाँ की देवती हो? तुम भी तो बहू हो। और रही बात नाक की, कितनी बड़ी नाक ले रही हो मुझे भी दिखा दो जरा। बेटा इतनी जबान लड़ाने तो बड़ी ना हो जाएगी। मैंने कहूँ सूट साड़ी पहन जा, हमारी इज्जत बची रह जाएगी। मैं ना पहनती सूट साड़ी, तुम ही पहरा वो। ए लाली, मैं तुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानूं, ऐसी हरकत ना कर तू, समझ ले। अच्छा चलो आप ही बताओ मैं क्या हरकत कर रही हूँ? ऐसे कपड़े मैं अपने घर पे भी पहनती थी और यहाँ पे भी पहन रही हूँ, इसमें गलत क्या है? अरे बेटी वो तो ठीक है, चल तू इन कपड़ों में चली जा, पर निशांत को साथ ले जा, मैं उसे बुला दूं। ना ना, मैं ना लेके जाऊँ उन्हें, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे बेटा क्यों जिद कर रही है तू? तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करती? जो तू कहती है तेरे सारे तो शौक पूरे कर है, खाने पीने के, तुझे किसी चीज की कमी तो हम छोड़ते नहीं। ना तेरे से कोई काम करवाते, ना तुझे सोती उठाते, और फिर भी तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं कर रही। देखो जी, अब मेरा दिमाग तो खराब करो मत ना, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे इज्जत से जाने दो। हे भगवान, कैसे समझाऊं मैं इसे? पता नहीं कैसे समझेगी हमारी बहू। इसे यूं तो समझ नहीं आता हमारी गांव में कितनी इज्जत है। चल देगी ऐसे पहनावे में, क्या हमारे रीति रिवाज है या कहाँ समझेगी? बता, इतना टाइम हो लिया, बहू इबलो नहीं आई। निशांत के पिताजी भी आने वाले हो रहे, आके फिर गुस्सा करेंगे। आगे तुम? हाँ आगे तो उधर पानी मंगा बहुत तक है। बहू ना यहाँ। क्यों माँ, कहाँ गई है? तुमने भेजी है कहीं? बेटा वह तो मार्केट गई। मार्केट फिर अकेली चली गई? मैंने तो कहा था निशांत को आ जाने दे, उसे ले जाइए साथ में। नू बोली मैं उसे ले जाऊंगी साथ में। अच्छा रहे, यूँ तो बहू ने बजिया ना करे, अकेली चली गई। पर चल कोई बात ना, चली जान दे, समझ जाएगी ऐसा। और तो और चली गई कोई बात ना, पर कपड़े भी ऐसे पहन के गई, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आवे। तो माँ तुमने क्यों जान दी फिर? अरे बेटा मैंने तो कही थी, ना माननी वहाँ चली गई, पर मैं तो उसे कहूँ बेटा सूट साड़ी पहन जाया कर, पर सुने कहाँ मेरे से तो उल्टी जबान लड़ावे। आ जान दो, मैं पूछूंगा इससे आज। जा तो तू पानी लिया। अरे बेटा निशांत, तू उसे ज्यादा कुछ मत ना कहिए, वो अभी बालक बुद्धि है, सब समझ जाएगी। शहर में रही है, शहर के माहौल जाने वो गांव के रीति रिवाज नहीं जानती, समझ जाएगी धीरे धीरे सब। पिताजी वो बात तो आपकी ठीक है, पर ये बताओ आपकी गांव में कितनी इज्जत है? लोग बाग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे लोग बाग के कहते, लोग बाग न्यू तो कहेंगे अगलीलू चौधरी के बेटे की बहू है और शहर से आई है, पढ़ी लिखी है, और क्या कहते। अरे ले ना पानी अब लो। और खाना तो बना लिया होगा? हाँ बना लिया। चल ठीक है, खाना लगा रहे हैं हम। चल बेटे निशांत, खाना खा तू भी। चलो। मैं एक बार घेर में होकर आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक।
आज आ जाइए, पूछूंगा इससे प्यार से कि अकेली क्यों गई। माँ, ओ माँ ले आओ रोटी। आई बेटा। वो तेरे पिताजी कहाँ गए? वो घेर में गए, घेर में काम है उन्हें थोड़ा सा। गरम गरम रोटी बनाई थी, खा लेता अपनी। चलो आ जाएंगे जब खा लेंगे। छाए ना रखी? हाँ रखी, लाऊं। सब्जी तो बढ़िया बना रखी है माँ ने। ले बेटा चाय, और ये रखा पानी। माँ तुमने खा ली रोटी? ना बेटा, मैं ना खाई भी। तेरा बापू आ जाएगा, वो खा लेगा, फिर खाऊंगी मैं। ठीक। ठीक। बता, अब तक नहीं आई। आ जाती तो खा लेती वो भी रोटी। बेटा सुबह तक शाम होगी, देख ले अब तक नहीं आई। और ना तेरे पापा आए, रोटी भी नहीं खाई सुबह तक अब तक। चल ठीक है, तू बैठ, मैं एक बार घेर में जाकर देखा उन्हें। देखियो। ठीक। आन दे आज इसे तो मैं बताऊंगा आज। आज अकेले क्यों बैठे हो? मम्मी कहाँ है? आ गई तू? तू? आपको बात करने की तमीज नहीं है? पहले तो आप बड़े आप करके बात करते थे, आज तू से बात करोगे? तू ये बता गई कहाँ थी? सुबह से शाम हो ली तुझे। गई कहाँ थी? शॉपिंग करने गई थी, और कहाँ जाती? और ये कपड़े पहनने का कौन सा तरीका? इन कपड़ों में क्या कमी है? ये कपड़े घर में तो पहनती है, पर बाहर पहन के जाने की क्या जरूरत थी? ओहो, घर में पहनती हूँ, बाहर भी पहनूंगी, तुम रोक लोगे? और हाँ, तुम्हें क्या पता इन ड्रेस के बारे में? तुमने कभी सपने में पहनी है ब्रांडेड ड्रेस? वही पहन लिया लोवर टी शर्ट। अच्छा, ज्यादा जुबान चलने लग गई तेरी। और सुबह माँ से भी उल्टा बोल के गई थी तू। तुम्हारी माँ से उल्टा? अपनी माँ से तो पूछ के देखो वो कितना उल्टा बोल रही थी। और हाँ, मेरे से फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। मिडिल क्लास हो ना, तो मिडिल क्लास की तरह रहना। अरे माँ ने उल्टा बोल दिया तो क्या हो गया? वो बड़ी है, कह सकती है वो। माँ तो माँ होती है, तो तुझे उल्टा बोलने की क्या जरूरत थी? ओ हेलो टिपिकल देहाती, मेरे बाप ने आज तक मेरे से तू करके बात नहीं करी। तुम्हारी इतनी औकात, तुम मेरे से तू करके बात करोगे? पिताजी ने भी पता ना किससे शादी करा दी मेरी। इससे कुछ कहता हूँ तो पिताजी मुझे डांटते हैं। इससे तो कुछ कहना ही बेकार है। और सुना अनिल भाई, सब ठीक ठाक हैं? बस सब ठीक ठाक। चौधरी साहब ठीक रह रहा ज़्यादा है। अच्छा। पर्ची आ नहीं रही और ना बुए गेहूँ। अच्छा जी। अरे अनिल भाई, तू दिक्कत क्यों मान रहा है? अरे समिति के डायरेक्टर हम बनावे, चेयरमैन हम बनावे हैं, और हम फोन कर देंगे, पर्ची आऊंगी तेरी टाइम पे। बस चौधरी साहब, मेरे तो गेहूँ बुआ दो। अरे तू हमारे रहते तो दिक्कत ना मानने बिल्कुल भी। पर्चियों का हमारा ढेर लग रहा, हमारे वाली में तो ले जाओ ना, घेर ले तू, हम तेरी घेर देंगे बदलेगी। गिर जंगी में तो कोई बात नहीं। हाँ, तू गेहूं वो अपना आराम से। ठीक है? ठीक है जी। अरे और कुछ काम हो और बता। और तू किस काम आया भाई, तू ही बता। आज बहुत दिन में दिखाई दिया साल। अच्छा, राशन वाले को तो मैं सांझ को यहीं बुलाऊंगा। एक दो की शिकायत और भी सुनी मैंने, और प्रधान भी उसकी तरफदारी करता कही है। इन्हें कैडे करना पड़ेगा भाई। चौधरी साहब हो रही दिक्कत, लोगों को दिक्कत है गाँव में। अरे दिक्कत ना मानो तो हमारे रहते हुए, हमारी चौधराहट वैसी थोड़ा ही चल रही है। टाइट लो। टाइट लेने पड़ेंगे अभी, इनका तो ढंग बैठा दूंगा मैं। ठीक है, तुम बेफिक्र होकर जाओ। अच्छा जी चौधरी साहब, चलें। राम राम।
राम राम। और इस बात का ध्यान रखियो। बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ तुम। हाँ। नारवार काट लो बैठ और भुक्के खड़े हैं। चौधरण तू कैसे आ गई घर में? सुबह तो शाम होगी, इब तक रोटी खाने का टाइम ना होया थारा। रोटी खाने के काम होश मिला है, यहाँ कोई ना कोई आता रहे गाँव गली का, लोगों की समस्या भी सुननी पड़े। चलो घर चल के रोटी खा लो, मैं भी तुम्हें खुआ के खाऊंगी बाद में। और यहाँ काम नौकर तो देख रहा है, वो देख लेगा। अरे भगवान तू मेरे बिना ही रोटी खा लेकर, मेरी बाट में कदलो भूखी बैठी रहेगी। मुझे पता ना किस टाइम लो कहाँ जाना पड़ जा, कहाँ रहना पड़ जा। तू भी पुराने ख्यालों की है। अजी चलो भी तुम रोटी खा लो घर चल के, कब तक भूखे बैठे रहोगे यहाँ? चल तो चल, मन नहीं ना तू तो मुझे ले जाए बिना। हाँ चलो। बहू, अरे बेटी रौनक कहाँ रह गई? बाहर को आइए। हाँ बताओ क्या बात है पिताजी? बेटा मैं तो एक कप चाय को कहा था, मुझे एक कप चाय बना लिया। चाय? चाय ना आती मेरे पे बनानी। ये लाली तू ये कैसी बात कर रही? और बेटा ससुर गेट के सामने, ससुराल में ऐसा ना बैठते हैं। और कैसे बैठे? मैं तो ऐसी बैठी थी अपने पिताजी के सामने। बेटा कुछ लक्षण सीख ले। लखन? आप ही तो कहते आप मेरे बाप समान हो, तो जैसे मैं अपने पापा के सामने बैठती थी वैसे यहाँ बैठ गई। और हाँ पिताजी, मेरे पे नाती चाय वाय बनानी, आप ही बना लो, एक कप मेरी भी ले आइए, मैं ही पी लूंगी। अरे लाली बेटी ये संस्कार की बात ना है, अच्छी बातें होती हैं बड़ों के सामने ऐसे बोलना, ऐसे व्यवहार करना। अरे बेटी तेरे पिताजी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे तुमने कुछ सीखा ना है? हैं? मेरे पिताजी ने तो मुझे बहुत संस्कार सिखाए हैं, पर मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे संस्कार हैं। वैसे आप लोग हो तो गांव के गवारी ना, तो आप लोगों की सोच ना नीची ही रहेगी। ए लाली तन्ने बिल्कुल हद कर दी, हम कुछ कह ना रहे तो तू तो बिल्कुल सिर पे चढ़ दी। हद कर दी मैंने। तेरे अंदर तमीज है या ना है थोड़ी बहुत? पिताजी के बराबर में कुर्सी डाल के बैठी है तू। यू स्टूपिड, मेरे से ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। आज और बोल रही है ना, ये कुछ कर भी रहा तू। तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तुझे तो मैं अब बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। लाली तू चुप हो जा बेटा। अरे लाला तन्ने कैसे हाथ उठा दिया तुम हमारे सामने? कुछ शर्म लिहाज रही है ना तेरा भी? पिताजी इसकी बदतमीजी की हद बढ़ती जा रही है। मैं इस पे हाथ ना उठाऊं तो क्या मैं इसकी आरती उतारूं? मैं कमरे में बैठे बैठे सारी बात सुनना था कि ये तुमसे कितनी बदतमीजी कर रही थी। अरे लाला भी बालक है, अनसमझ है, जब समझदारी आ जाएगी सब सीख जाएगी हमारे संस्कार। तूने मेरे पे हाथ उठा के ना अच्छा नहीं किया, और हाँ तुम्हारे संस्कार सीखे मेरी जूती। पिताजी देख रहे हो अभी कितनी उल्टी सीधी बोल के जा रही है। या तो इसे तुम ही समझा दो, वरना मैं समझा दूंगा। तुम्हारी वजह से ही चुप रहता हूँ मैं। आज के बाद चाहे वो कैसी भी हरकत करे, तुझे बहू का हाथ नहीं उठाना है, समझ गया ना? अरे क्या हो गया? वो बहू भी गुस्से में होकर गई बड़बड़ाती हुई। इसने नालायक ने बहू पे हाथ उठा दिया। क्यों उठा दिया भैया तेने हाथ? माँ तुम ही बताओ, पिताजी से उल्टा सीधा बोल के जा रही, मैं हाथ न उठाता तो क्या करता? आज वह तुमसे भी उल्टा सीधा बोली। वो सब समझ जाएगी, अभी बालक है और शहर से आई है ना, धीरे धीरे सब सीख जाओगी गांव के रीति रिवाज। तुम बहू को थोड़ा सा समझाओ, कल वह मुझसे भी उल्टा सीधा बोल ली थी और फिर इससे भी, और आज तुमसे भी। अरे कोई बात ना, अभी बालक है ना, समझ जाएगी सब। जा एक काम कर, तू ही बना ले मुझे एक कप चाय। चल रहा तू भी काम कर अपना। क्या भगवान ले आ चाय बड़ी ना आके बोलो। ला तो रही थी, लो। तू भी बहू को देख देख कर रंग बदलती जा रही है। चौधरी साहब राम राम। अरे आइए आइए भाई साहब, आइए आइए, बैठो बैठो, आ जाओ बैठो। अरे पापा आए हैं,
मैं यहीं खड़े होकर ना इनकी बात सुन लेती हूँ, कहीं ये मेरी शिकायत पापा से तो नहीं लगा रहे। चौधरी साहब, हमारी इतनी हैसियत कहाँ जो हम आपके बराबर में बैठ सकें। अरे सोमेंद्र भाई, ये कैसी बात कर रहे हो आप? अरे ये पिछले पुराने रीति रिवाज छोड़ो यार, बैठो ना मेरे पास। अरे आखिर आप मेरे समधी हो, आओ बैठो ना, चाय पानी पी कर जाना। अरे चौधरी साहब, कैसी बात कर रहे हो? मैं तो अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पी सकता और आप चाय की बात कर रहे हो। मैं तो इधर से निकल रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं, बस ये थी बात। चलो जी, कोई बात नहीं। वैसा आपका काम धंधा तो ठीक ठाक चल रहा है? बस चौधरी साहब, सब आपका आशीर्वाद है। आज जो कुछ भी है सब आपकी बदौलत तो है हम। अरे नहीं नहीं सोमेंद्र जी, ये सब आपकी लगन और मेहनत का फल है, जो आप इतने बड़े आदमी बन गए। अरे नहीं चौधरी साहब, हम कहाँ बड़े, अरे हमारे लिए तो हमेशा आप ही बड़े रहेंगे। ना 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 सोमेंद्र जी, ऐसी बात कभी मत कहना। नहीं चौधरी साहब, सच बताऊं, हमने तो मेहनत ही की खाली। आपने जो हमारी ऐसे टाइम पे मदद की, हम भूल नहीं सकते। आज जो कुछ भी है हमारे पास, वो सब आप ही की बदौलत है। हम आपको कभी नहीं भुला पाएंगे। अरे मेरे दोस्त सोमेंद्र जी, भाई करने वाला तो सब ईश्वर है, पर आप बहुत अच्छे संस्कारी व्यक्ति हो। अच्छा चौधरी साहब, अब मैं चलता हूँ। अरे जब आई गए हो तो कम से कम अपनी बेटी से तो मिल के जाओ। चौधरी साहब, मेरा मन तो आपसे मिलने का था। रही बात मेरी बेटी की, मेरा पहले से मन था कि मेरी बेटी ऐसे घर में जाए, एक ऐसे किसान चौधरी के घर में जाए जहां मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, एक अच्छे संस्कार सीख सके, और वो घर मुझे मिल गया। आपके घर में मेरी बेटी भी आएगी, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा हो ही नहीं सकता। और जहां तक मेरी बेटी की खुशी का सवाल है, आपके रहते हुए भला उसे क्या दुख हो सकता है? वो तो हमेशा खुश रहेगी। अच्छा जी, बस आपसे मिल लिया, अब मैं चलता हूँ। ठीक है समझी साहब, जैसे आपके मन। राम राम जी। राम राम। बेटा तू पिताजी नमस्ते। तू ठीक है बेटा? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो पिताजी? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख, तेरी शादी ऐसे घर में की है मैंने जहाँ बहुत अच्छे संस्कार हैं, ठीक है? और हमेशा अपने सास ससुर को अपना भगवान समझना, ठीक है बेटा? ठीक है पिताजी। अब मैं चलता हूँ। ठीक है पिताजी, आराम से जाना। जी। अपना ख्याल रखना पिताजी। ठीक है बेटा। अच्छा, मैं बहू हूँ और तुम क्या हो? तुम यहाँ की देवती हो? तुम भी तो बहू हो। और रही बात नाक की, कितनी बड़ी नाक ले रही हो, मुझे भी दिखा दो जरा। ओ हेलो टिपिकल देहाती, मेरे बाप ने आज तक मेरे से तू करके बात नहीं करी। तुम्हारी इतनी औकात, तुम मेरे से तू करके बात करोगे? अरे लाला भी बालक है, अनसमझ है। जब समझदारी आ जाएगी सब सीख जाएगी हमारे संस्कार। तूने मेरे पे हाथ उठा के ना अच्छा नहीं किया। और हाँ, तुम्हारे संस्कार सीखे मेरी ज्योति। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दो। अरे रे बेटा, तू ये क्या कर रही है? मैंने अपने देवता जैसे पिता पे इतना जुल्म किया। पिताजी मुझे माफ कर दो। बस बेटा चुप हो जा। निशांत की माँ बाहर कुआ। मुझे लगता है मुझे भगवान भी नहीं माफ कर पाएंगे। अरे क्या हुआ? खड़ी हो जा बेटा। ऐसे नहीं रोकते। तुम भी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें भी बहुत गलत कहा। अरे कोई बात नहीं, बच्ची है, गलती हो ही जाती है। अरे ना ना बेटी, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, समझ गई तू सब बातों को। कोई बात नहीं, चुप हो जा। जा इसे अंदर ले जा और चुप करा। देख ले बेटा, मैं कहता नहीं था कि अभी बच्ची है, सब समझ जाएगी। हमारे रीति रिवाज आ गई समझ। वैसे पिताजी एकदम समझ कैसे गई है? अरे बेटा, इसके पिताजी आए थे और लगता है इसने हम दोनों की बातें सुन ली, और हो सकता है इसके पिताजी भी समझा कर गए हों, इसलिए समझ गई है। चलो कोई ना, समझ तो गई। हाँ है, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है।